मराठी भाषा विवाद मामले में अब हिंदुत्व की भी एंट्री हो गई है और नीतीश राणे ने बकायदा एक बयान दिया और बयान देने के बाद उन्होंने भी सवाल ही पूछे कि ये उन हिस्सों में क्यों नहीं जाते जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी है। वो तो मराठी भाषा नहीं बोलते, वो तो शुद्ध मराठी नहीं बोलते हैं, वो तो उर्दू भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे अब हिंदुत्व की इसमें एंट्री हो गई वो भी जल्दी से आपको बता देते हैं। नीतीश राणे ने बयान दिया है, उनसे भी हालांकि कार्रवाई की अपेक्षा थी लेकिन वो भी सिर्फ बयान दे रहे हैं। नीतीश राणे ने इस हिंदुओं पर हमला बताया, हिंदुओं पर हाथ उठाने का एक मामला बता दिया है। उन्होंने इसे आगे बढ़ा दिया कि गरीबों पर यह अत्याचार है, हिंदुओं पर हाथ उठाने वालों को सरकार सजा देगी। कब इसका इंतजार है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे हैं, उन्होंने शिवसेना यूबीटी पर यह निशाना साधा क्योंकि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस दोनों इसको उठा रहे हैं। नल बाजार, भिंडी बाजार और बहरामपाड़ा में आखिर क्यों नहीं जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं हाथ उठाते हैं। जावेद अख्तर को क्यों नहीं कहते मराठी भाषा में कि उनको शायरी बोलो, वो तो मराठी भाषा में नहीं बोलते हैं। आमिर खान का भी जिक्र करते हैं। अब नया विवाद क्या है, 2 दिन पहले मोबाइल रिचार्ज को लेकर ग्राहक दुकानदार में झगड़ा हुआ। झगड़े में दुकानदार ने ग्राहक की पिटाई कर दी, ग्राहक को मार दिया। उसके बाद से इस मामले में फिर पॉलिटिकल एंट्री हो जाती है। ग्राहक मराठी था और जो दुकानदार था वो जो है गैर मराठी था। शिवसेना यूपीटी के पूर्व सांसद फिर दोनों ही पक्षों को बुला लेते हैं, यानी कि मराठी को और गैर मराठी को, और उसके बाद वो खुद ही न्याय करने के लिए बैठ जाते हैं। दुकानदार और उसके दोनों साथी से पहले तो माफी मंगवाई जाती है, चूंकि वो गैर मराठी थे, उनके बीच में विवाद होता है और मराठी ग्राहक से गैर मराठी दुकानदार को पिटवाया जाता है। ये महाराष्ट्र में इस तरह से न्याय हो रहा है। तो सवाल यह है कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस का महाराष्ट्र में काम क्या है, पुलिस ऐसे गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। महाराष्ट्र में सरेआम भाषा के नाम पर गैर मराठियों को पीटा जा रहा है, उन्हें अपमानित किया जा रहा है और इन सब के बीच में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। हम कोशिश करेंगे ऐसा वो बता सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, हमें किसी और लैंग्वेज का अपमान हमें करना नहीं है, लेकिन मराठी में अगर कोई महाराष्ट्र में कोई मराठी को डिसरिस्पेक्ट करता है तो बिल्कुल वहां पे हमारे कायदा हम लागू करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जिन्होंने भी उनको मारपीट की है, बिल्कुल उनको एक ही संदेश देंगे कि कायदा हाथ में मत लीजिए। जो भी कंसर्न पर्सन की आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। भारत में मराठी नहीं बोल पाना अपराध है क्या? जब सरकार के मंत्री ही इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो हालात सुधरेंगे कैसे? उद्धव गुट के सांसद सामने खड़ा कर हिंदी भाषियों को अपमानित करते हैं। फडणवीस के मंत्री कहते हैं कि मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। कुछ और प्रतिक्रियाएं भी आई है, वो भी आपको सुननी चाहिए। मुद्दा नहीं है, अभी सो गए, उठने के लिए कुछ मुद्दा चाहिए। चुनाव में सो गए, पुलिस सुला दिया, पब्लिक ने, मराठी लोगों ने। तो अब एक नया मुद्दा, भाई हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। तो अरे क्या पड़ा है किसको, मराठी लोगों को? इकट्ठा हो जाओ, घर में जाओ, एक दूसरे के पहले अलग थे, पहले एक थे, अलग हो गए, फिर इकट्ठा हो रहे। ये सब प्रक्रिया में लोगों का क्या हित है? इस तरह से गुंडागर्दी करना, पर प्रांतियों को मारना कि तुम्हें मराठी ही बोलना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि क्या ये कोई कानून बन चुका है? ठीक है, अगर मराठी बोलना जरूरी है तो मराठी सिखाइए उनको। वो मराठी अगर यहाँ से पढ़े लिखे नहीं, बाहर से और टेम्परेरी यहाँ काम करने आए हैं, तो इस तरह से इनके साथ जुल्म जाति बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी इधर ध्यान दें और इसके ऊपर जो लोग भी ये काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। सवाल यह भी कि क्या महाराष्ट्र में भाषा को आधार बनाकर लोगों के संवैधानिक हक छीने जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, लोगों को डर लगेगा वहां पर अब काम करने में। महाराष्ट्र के भाषा विवाद पर अब भोजपुरी अभिनेता और बीजेपी के नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ का भी बयान सामने आया। निरहुआ ने कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी है, हमसे कोई आकर ऐसा बोले तो फिर हम बताएं। निरहुआ ने एमएनएस की दादागिरी को एक पॉलिटिकल स्टंट बताया। गौरतलब यह है कि निरहुआ अपनी फिल्म हमारा नाम बा कन्हैया के प्रीमियर में पहुंचे थे, प्रीमियर में, और एक भोजपुरी फिल्म है जो कि देश भर में रिलीज हो चुकी है। आज जितनी भी भाषा होती, चाहे वो मराठी हो, भोजपुरी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, सबका एक अपना मज़ा है, एक अपनी मिठास है। तो जिसकी जितनी क्षमता है, अगर वो जितनी सीख ले उसके लिए अच्छा है, पर किसी पे कोई फोर्स नहीं रहना चाहिए कि नहीं ये जरूरी है, ऐसा नहीं है। वो भाषा बहुत प्यारी है, चाहे वो भोजपुरी हो या मराठी हो, और अगर कोई सीख सकता है, उसकी क्षमता है तो बहुत अच्छी है, उसको बहुत मजा आएगा। मारने पीटने जैसी चीजें हो रही उत्तर भारतीयों पे, वो गलत, वो तो सिर्फ राजनीति है, वो सिर्फ राजनीति है। और अगर ऐसा किसी को राजनीति करना तो हमको आके बोलो कि महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना है, मैं बताता हूं तुमको।